नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सभा के आय विशेष अधिवेशनक बैस रहल अछि बैसार। मुख्यमंत्री पोखरेल विरुद्ध तेसर बेर दर्ता कयल गेल अविश्वास प्रस्ताव ऊपर होयत चर्चा। सरकार देश के वर्तमान आर्थिक अवस्था के जानकारी प्रतिनिधि सभा में केलक प्रस्तुत। अध्यादेश सँ आयल बजट के कयल जायत प्रतिस्थापन। बेलमती क्षेत्र में 4टा पुल निर्माण करबाक अछि सरकारक निर्णय। अन्य जिला के बाढ़ि तथा भूस्खलन सँ पीड़ित भेल सभक लेल अस्थायी आवास आ खाद्यान्न के कयल जायत व्यवस्था। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो देलनि राजीनामा। महिला सब ऊपर यौन दुर्व्यवहार केलनि कहि कऽ लागल छनि आरोप। आ लियोनल मेसी फ्रेंच क्लब PSG में 2 वर्षक लेल आबद्ध होबाक भेल पक्का। अब पूरा समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सभा के विशेष अधिवेशनक बैसार आइ दोपहर 1 बजे बैस रहल अछि। साउन 19 गते विपक्षी गठबंधन के 34 सांसद के निवेदन के आधार में प्रदेश प्रमुख अमीक शेरचन प्रदेश सभा के विशेष अधिवेशनक आह्वान केलनि अछि। प्रतिपक्ष 4 दल संसद में तेसर बेर मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता केलक छल। आजुक विशेष अधिवेशन मार्फत मुख्यमंत्री पोखरेल विरुद्ध पेश कयल गेल अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा होयत। प्रदेश सभा में बैसाखे में अल्पमत में रहल मुख्यमंत्री पोखरेल विविध बहाना में सरकार टिका रहल अछि। सरकार लग 38 मत मात्र रहल प्रदेश सभा में विपक्षी सभामुख सहित अपना 42 मत रहल दावी करैत आयल अछि। प्रदेश सभा में एखन 80 सांसद कायम अछि। 87 सदस्य रहल लुम्बिनी प्रदेश में कार्यवाही आ राजीनामा प्रकरण पश्चात 80 सदस्य मात्र छथि। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस के 19, माओवादी के सभामुख सहित 19, जनता समाजवादी के 3 आ जनमोर्चा के 1 कऽ कुल 42 सदस्य छथि। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेर सँ 2/3 बहुमत के साथ सरकार में अयबाक दावी केलनि अछि। मंगल दिनक प्रतिनिधि सभा के बैसार में एमाले अध्यक्ष ओली MCC संसदीय के टेबल में रहल कहैत पेश करक लेल अपील केलनि अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा में संबोधन करैत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेर सँ 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आयब बतौलनि। अध्यक्ष ओली अपना खिड़की सने मुख्य द्वार सँ असाधारण जनमत के साथ फेर सँ सरकार में आयब दावी केलनि अछि। म ज्यालबाट होइन, जस्केलाबाट होइन, छिडीबाट होइन, भेन्टिलेटरतिरबाट होइन कि भेन्टिलेसनबाट होइन, म मूल ढोकाबाट, मूल बाटोबाट, मूल गेटबाट, मूल ढोकाबाट आउनेछु। फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ। ओली पायब आ खायब कहिका प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के पाछू लागवला सबके मंत्री बना देबाक लेल व्यंग्यात्मक अपील सेहो केलनि। संबोधन के क्रम में 2 बेर हाथ जोड़ैत अपन पार्टी के घाटा होयत तैयो किछ फर्क नहीं पड़त कहैत ओ मंत्री बना देबाक लेल प्रधानमंत्री देउवा सँ अपील केलनि अछि। यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो, पछि हिँडेका छन्, कुद्या छन्, फ्या 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 स्वाँ गरेका छन्, मन्त्री खान पाऊँ भनेका छन्, बिहान बेलुकै चाकरीमा हाजिर भएका छन्। मन्त्री दिनुहोस् प्लिज, दिनुहोस्। मेरो दलमा अलिकति घाटा भए पनि सौँला बुझाउँला। तहिना अध्यक्ष ओली माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के लक्षित करैत आब धमकी के राजनीति नहीं करक लेल सुझाव देलनि। ओली दाहाल द्वारा देश में लगाओल गेल आगि सेहो 2 बाल्टिन पानि उझैल कऽ मिझाओल गेल कहि कऽ स्मरण करौलनि। पक्षका नेताहरूले यसै रोस्टमबाट भन्नुभयो, होशियार, म आगो हुँ, मसँग नखेल नत्र भन्नुभयो। मलाई थाहा छ उहाँले विगतमा लगाएको, देशमा लगाएको डढेलो म सम्झिन्छु। उहाँ आगो हो थाहा छ, डढेलो लगाउनुहुन्छ, तर 1-2 बाल्टी पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस्। यस्तो डढेलो निभाउन ओर्न हामीलाई पनि आउँछ।
तहिना ओली एमसीसी के प्रस्ताव संसदे के टेबल में रहला कारण पेश करक लेल अपील केलनि अछि। 165 गोटे के समर्थन रहला कारण पास करबाक हेतु देउबा के कोनो समस्या नहि हेतनि समेत ओ बतौलनि। नागरिकता विधेयक सेहो एहि अधिवेशन में पेश करक लेल ओ अपील केलनि। ओली दंडहीनता अंत्य करब कहि रहल गठबंधन के सरकार के गौर हत्याकांड के छानबीन करक लेल चुनौती देलनि अछि। कमला हमाल के रिपोर्ट। सरकार देश के वर्तमान आर्थिक अवस्था के जानकारी संसद समक्ष प्रस्तुत केलक अछि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा प्रतिनिधि सभा के बैसार में वर्तमान सरकार जिम्मेवारी संभाल रहल अवस्था में देश के अर्थतंत्र के सूचक सब की केहन अवस्था में अछि, एहि विषय में तथ्यांकीय जानकारी प्रस्तुत केलनि अछि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा मंगल दिनक प्रतिनिधि सभा के बैसार में देश के वर्तमान आर्थिक अवस्थाक संबंध में जानकारी प्रस्तुत केलनि। वर्तमान सरकार जिम्मेवारी संभाल रहल अवस्था में देश के अर्थतंत्र के वास्तविक अवस्था आ अर्थतंत्र के सूचक सब कोन अवस्था में अछि, एहि संबंध में तथ्यांक सहित के चित्र शर्मा संसद समक्ष प्रस्तुत केलनि। अर्थतंत्र के आधार कमजोर रहल तथ्यांक प्रस्तुत करैत अर्थमंत्री शर्मा साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकार के नीति आ प्राथमिकता, जनअपेक्षा के संबोधन होबाक हिसाब से पहिलका सरकार द्वारा जारी कयल गेल अध्यादेश बजट के प्रतिस्थापन करबाक हेतु विधेयक अतिशीघ्र आनल जात बतौलनि। आर्थिक वर्ष 78-79 को आय र व्यय अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरिसकिएको छ। प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना र कोभिड-19 महामारीको कारण सृजित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु। अर्थमंत्री शर्मा संसद में हाल अर्थतंत्र संतोषजनक नहीं रहल आ पहिलका सरकार नीतिगत सुधार नहीं क सकलाक कारण अर्थतंत्र के सूचक अधिकांश नकारात्मक आ ऋणात्मक रहल बतौलनि। संसद में उपस्थित विपक्षी दल के नेता सब एहि के प्रतिवाद केने छलनि। सरकारले यो ल्याएको यो श्वेत पत्र होइन, यो व्हाइट पेपर होइन, यो प्रतिशोध पत्र हो, यो येलो पेपर हो। यो यसमा कुनै तथ्याङ्क वास्तवमा तटस्थ भएर आएको छैन, आग्रहपूर्वक ढङ्गले आएको छ। भोलि यसको समीक्षा अवश्य हुनेछ भन्ने म राख्न चाहन्छु। यतिसम्म यसलाई गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले ल्याइएको छ कि कोभिडको बेलामा ओली सरकारले केही पनि गरेन भनेर भनिएको छ। म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु, आज यो देशमा ओली सरकारले सम्झौता गरे अनुसार 1,08,60,000 खोप आइसकेको छ। 72 लाख खोप नेपाली जनता लाइसकेको छ। यो कुरालाई तोडमोड गर्न खोजिएको छ, ढाकछोप गर्न खोजिएको छ। नेता सब प्रतिनिधि सभा में पेश भेल श्वेत पत्र पहिलका सरकार से प्रतिशोध लेबाक भावना से आग्रह आ पूर्वाग्रह राखि कऽ आनल गेल कहैत आपत्ति प्रकट केलनि। विकास प्लान आएन, प्रतिशोध र आक्रोश मात्र आयो। सदन छलियो, न सदनले चिनेको न सरकारले चिनेको खड्का काजीलाई वाचन गर्न लगायो। खुसी कसरी मनाऊ, सदन बिउतिएकोमा शून्य समय र श्रद्धाञ्जली गरेर कछुवा गतिमा हिँड्दैछ। न विधेयक न बिजनेस, संसदहरू एक हप्तामा एक दिन आएर टाइम पास हुँदैछ। अर्थतन्त्रमा स्वेच्छाचारिता लादिँदैछ। विनियोजित बजेट रोक्न पत्राचार गरिँदैछ। अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको काम खुमलटार र बालुवाटारबाट हुँदैछ। मंत्री शर्मा संसद में उठाल गेल प्रश्न सबके जवाब दैत प्रस्तुत जानकारी पत्र प्रतिशोध पूर्ण नहीं भ वास्तविक चित्र रहल कहि कऽ प्रश्न केलनि। प्रस्तुत गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीमा कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह वा कसैलाई आक्षेपको कुरा नभएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। राज्यसँग, सरकारसँग भएका जे तथ्यहरू हुन् ती तथ्यहरूलाई कतै पनि, कहीँ पनि, केही पनि नगरे जस्ताको तस्तै मैले प्रस्तुत गरेको छु। यी प्रमाणित कुराहरू हुन्, यी चित्त नबुझ्दा प्रमाणित गर्नुभए हुन्छ। प्रस्तुत श्वेत पत्र में 1,43 अर्ब से अर्थतंत्र घाटा में रहल तथ्य सार्वजनिक कयल गेल अछि। ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि दर, कृषि, उद्योग सहित के कुल गृहस्थ उत्पादन में योगदान न्यून भेनाई, सरकार के पूंजीगत खर्च करबाक क्षमता में कमी, बेरोजगारी दर बढ़नाई, आर्थिक वृद्धि के लाभ के असमान वितरण, अर्थतंत्र में अनौपचारिक क्षेत्र के हिस्सा नहीं घटनाई, आयात निर्यात बीच भारी अंतर जेहन तथ्य के आधार में अर्थतंत्र कमजोर रहल वर्तमान सरकार के दावी अछि। रूपा घिमिरे की रिपोर्ट। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। सरकार बाढ़ से ग्रस्त रहल सिंधुपाल चौक के मिलमची क्षेत्र में
तत्काल 4टा यांत्रिक पुल निर्माण करबाक निर्णय लेलक अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा की अध्यक्षता में मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के बैसार से प्रभावित क्षेत्र के जनजीवन के सहज बनेबाक हेतु बाढ़ से ग्रस्त रहल मेलम्ची क्षेत्र में तत्काल 4टा यांत्रिक पुल निर्माण करबाक निर्णय लेल गेल, जाहि के लेल आवश्यक बजट के व्यवस्था करबाक जिम्मेवारी प्राधिकरण के देल गेल अछि। ओ पुल के निर्माण कार्य के जिम्मेवारी नेपाली सेना के देल गेल प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख डॉक्टर अनिल पोखरेल जानकारी देलनि अछि। मेलाम्ची मनाङ लगायत मेलाम्चीको होल भ्याली नै त्यहाँ जुन मुख्य गरी यसको जुन पुलेसाहरू बगाएको छ हैन, थुप्रै हजारौं घर परिवारहरू चाहिँ डिस्कनेक्टेड हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई जोड्नको लागि बेली ब्रिजहरू ढिलो हुने सक्ने ठाउँहरूमा यान्त्रिक पुलहरूको व्यवस्थाहरू गर्ने, तत्काल 4वटा सम्मको 4वटा यान्त्रिक पुलहरूलाई तुरुन्तै बनाउने, त्यसको लागि चाहिने साधन स्रोतहरूको लागि चाहिँ प्राधिकरणले संयोजन गर्ने, त्यसलाई नेपाली सेनाले यसको लागि तत्काल कामहरू सुरु गर्ने कुरामा हामीले निर्णय गर्यौं। बैसार से बाढ़ आ भूस्खलन के चपेट में रहल मनाङ, गोरखा आ बाजुरा सहितक ठाम सब में खाद्यान्न आ अस्थायी आवास के आवश्यक व्यवस्था मिलेबाक निर्णय सेहो लेल गेल। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य के पद गमा चुकल अपन पक्ष के नेता सबके पुनः जिता का आनबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। मंगल दिन अनेरा स्ववियु केंद्रीय कमिटी सामुदायिक विद्यालय में अध्ययनरत आशिक झा के चिकित्सा शिक्षा आयोग द्वारा लेल गेल MBBS प्रवेश परीक्षा में सर्वोत्कृष्ट अंक हासिल केलाक संदर्भ में कयल गेल सम्मान कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता नेपाल कर्णालीक अपन पक्षीय नेता सब गलत बात के विरुद्ध में आवाज उठेबाक हिम्मत कलन कहैत जँ उपनिर्वाचन होय त नेता सब के जिता का आनबाक अपन जिम्मेवारी रहल बतौलनि अछि। उहाँले बडो हिम्मतका साथ, साहसका साथ गलत कुराका विरुद्धमा उठ्ने आँट गर्नुभयो। उहाँहरूको प्रदेश सभाको सदस्यता धरापमा छ र मैले भनिसकेको छु, तपाईहरुको सदस्यता धरापमा छ भने यदि तपाईहरुको सदस्यता खारेज भयो भने अनि उपनिर्वाचन भयो भने तपाईहरुलाई जिताएर ल्याउने जिम्मेवारी मेरो हुने। ओ दम्भ आ अहंकार के साथ गलत ढंग से चला वाला सबके चुनौती द का अपना सब आगू बढ़ बतौलनि अछि। आब आर्थिक समाचार। कोरोना कारण सुनसरी में रहल तैयारी पोशाक उद्योग के निर्यात में समस्या देखल गेल अछि। तेसर देश से पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर नहीं अबैत अछि आ अबितो अछि तऽ कोरोना के कारण असहज परिस्थिति उत्पन्न भेला से निर्यात में समस्या देखल गेल उद्योग जनौलक अछि। पूर्व के सबसे बड़का तैयारी कपड़ा निर्यात कंपनी मानल जाय वाला पल्स फैशन सोल्यूशन प्राली खनार पहिल चरण के लॉकडाउन शुरू भेलाक बाद कंपनी के उत्पादन क्रमशः घटि रहल अवस्था में रहल जनौलक अछि। कोरोना के कारण उद्योग के कच्चा पदार्थ आयात में समेत कठिनाई के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। तेसर देश से ऑर्डर बहुत कम मात्रा में अबैत अछि, जाहि कारण समेत उद्योग संचालन में चुनौती बढ़ि गेल कंपनी जनौलक अछि। यो फ्याक्ट्रीको सबै चाहिँ उत्पादन USA र क्यानाडा जाने हो र USA र क्यानाडामा पनि यो अहिलेको जुन कोरोना कालमा उनीहरूको अर्डर्सहरू पनि धेरै घटेको छ, बिक्री नै धेरै घटेको कारणले गर्दाखेरि समग्रमा अर्डर फ्लो पनि कम छ, लजिस्टिकली पनि धेरै कठिनाइहरू छन्। तैयारी पोशाक उद्योग संगे सुनसरी के खनारे में रहल बिस्किट उद्योग समेत कोरोना के कारण उचित बाजार प्राप्त नहीं कर सकल जनौलक अछि। बिस्किट तथा कॉन्फेक्शनरी उत्पादन करैत आयल एशियन बिस्किट एंड कॉन्फेक्शनरी प्राली विद्यालय तथा कॉलेज से बंद रहल अवस्था में उत्पादन कटौती के सामना करब पड़ि रहल जनौलक अछि। वैशाखदेखि फेरि अलि राम्रोसँग चल्ने अवस्था थियो, फेरि कोरोनाले फेरि लकडाउनको समस्या त्यही जुन चाहिँ मान्छेले और ट्राभल में मान्छेले युज गर्ने, बच्चाहरूले स्कूल कलेजको बच्चाहरूले युज गर्ने त्यो प्रोडक्टहरूमा चाहिँ त्यो साह्रै मार पर्यो र त्यो प्रोडक्ट अलमोस्ट चाहिँ त्यो बन्दकै अवस्थामा गयो र चालू गर्दा पनि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो 30-40% 50% बढ्ता चाहिँ चल्न पाएको छैन।
सुनसरी में रहल अधिकांश उद्योग कोरोना के कारण उत्पादन कटौती के समस्या झेलैत आयल। बारंबार के लॉकडाउन झेल चुकल एहन उद्योग सब पिछला किछ समय से तेसर वेब के जोखिम बढ़ रहा कारण समेत उत्पादन बढ़ा कर जोखिम मोल लेबाक अवस्था में नहीं रहल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। राजनीति, अर्थ, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अपराध र अदालत लगायत समग्र विषय समेटिएको लोकप्रिय अनलाइन समाचार पोर्टल रातोपाटी.com देश, प्रदेश र परदेशको समाचार र विश्लेषणको सारथी, सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com। आजको समाचार छुट्यो कि रातोपाटी.com। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो राजीनामा देलनि। राज्य के न्यायाधिवक्ता द्वारा कयल गेल अनुसंधान में कुओमो महिला सब ऊपर यौन दुर्व्यवहार कयलनि कहि कऽ पता लागल छल। लगातार आरोप अस्वीकार करैत आयल कुओमो एखनो धरि अपना कोनो महिला ऊपर दुर्व्यवहार नहीं केलहुँ बता रहल छथि। अपना ऊपर लागल सबटा आरोप अस्वीकार करैत कुओमो अपना उचित तरीका से कॉपरेट कऽ सकैत छी कहैत राजीनामा देलनि। हुनकर राजीनामा आबय वाला 14 दिन में लागू होयत। कुओमो के राष्ट्रपति जो बाइडन सहित डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता सबसँ राजीनामा के लेल दबाव देल गेल छल। 63 वर्षक कुओमो लगातार सबटा आरोप अस्वीकार करैत आयल छथि। आब खेलकूद समाचार। लियोनल मेसी फ्रेंच क्लब पीएसजी में 2 वर्षक लेल आबद्ध होबाक पक्का भेल अछि। हाल में स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना सँ विदा भेल मेसी पीएसजी में आबद्ध होबाक लेल सहमत भेल छथि। मेसी आ पीएसजी बीच 2 वर्षक लेल समझौता भेल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम उल्लेख केलक अछि। अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम के अनुसार मेसी वार्षिक 35 मिलियन यूरो में पीएसजी में आबद्ध भऽ रहल छथि। हुनका समझौता में किछु कम बेसी करबाक विकल्प समेत देल गेल छनि। मेसी बार्सिलोना में 21 वर्ष धरि के अवधि में 7 से 78 खेल में 6 से 72टा गोल केने छलनि। ओ अवधि में ओ 6 बेर बालोन डी ओर जितलनि। ओ बार्सिलोना सँ 10 ला लीगा, 4 चैंपियंस लीग आ 7 बेर कोपा डेल रे के उपाधि जीत चुकल छथि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। लुम्बिनी प्रदेश सभा के आइ विशेष अधिवेशनक बैस रहल अछि। बैसार मुख्यमंत्री पोखरेल विरुद्ध तेसर बेर दर्ता कयल गेल अविश्वास प्रस्ताव ऊपर होयत चर्चा। सरकार देश के वर्तमान आर्थिक अवस्था के जानकारी प्रतिनिधि सभा में केलक प्रस्तुत। अध्यादेश सँ आयल बजट के कयल जायत प्रतिस्थापन। मेलमची क्षेत्र में 4टा पुल निर्माण करबाक अछि सरकारक निर्णय। अन्य जिला के बाढ़ि तथा भूस्खलन सँ पीड़ित भेल सभक लेल अस्थायी आवास आ खाद्यान्न के कयल जायत व्यवस्था। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो देलनि राजीनामा। महिला सब ऊपर यौन दुर्व्यवहार केलनि कहि कऽ लागल छनि आरोप। लियोनल मेसी फ्रेंच क्लब पीएसजी में 2 वर्षक लेल आबद्ध होबाक भेल पक्का। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।